हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत ही शानदार ट्रिक हम आपके लिए लेकर आए हैं। छोड़ छोड़कर काम करने वाला ट्रिक। जैसे होता है ना कि एक दिन ए किया फिर बैठ गया, अगले दिन बी किया, फिर अगले दिन ए किया, फिर बी किया। इसको कहते हैं अल्टरनेट वाला काम, मतलब एक एक दिन छोड़ छोड़कर। और ऐसा प्रश्न टाइम एंड वर्क में बहुत पूछा गया है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, और यहाँ पर स्टूडेंट फंस जाते हैं। आज के बाद ये समस्या नहीं होगा, लेकिन थोड़ा समय देना होगा और साथ ही साथ आपको टाइम एंड वर्क का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इसको बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं काम छोड़ छोड़ कर वाले प्रश्न, जिसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग वाले प्रश्न। ठीक है, टाइम एंड वर्क का कह रहे ए तथा बी, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, एकदम बेसिक से हम आपको पढ़ाएंगे। कह रहे ए तथा बी किसी काम को 8 तथा 16 दिन में करते हैं। अगर ए से करवाइएगा तो 8 दिन में, बी से करवाइएगा तो 16 दिन में। कह रहे दोनों एकांतर रूप में, एकांतर मतलब एक एक दिन छोड़ छोड़कर, ठीक है, एक दिन के अंतर पर, एकांतर मतलब एक दिन के अंतर पर कार्य करे तथा बी द्वारा कार्य प्रारंभ किया जाए तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए सिंपल सी बात है। एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है लास्ट में कि काम शुरू कौन करेगा। कभी ए करता है, कभी बी करता है। फिलहाल यहां से बी की बात हो रही है। तो चलिए यहां तक सब लोग तैयार हैं जी। तो अगर प्रश्न करें, इसके सॉल्यूशन की बात करें तो देखिए कैसे करना है। पहले आप यहाँ ए लिखिए, यहाँ बी लिखिए। कौन कितने समय में काम को कर रहा है। कहेंगे सर यहाँ 8 दिनों में कर रहा है ए, और बी से करवाएंगे तो 16 दिन में। समय दिया हुआ है, आपको क्षमता निकालने के लिए आना चाहिए टाइम एंड वर्क में। और क्षमता कैसे निकलता है, 8 और 16 का एलसीएम ले लीजिए 16। तो 8 दूनी 16, 2 और 16 एकम 16, तो ये आपका कैपेसिटी हो गया। क्षमता निकलने के बाद, सॉरी, क्षमता जब निकल जाए तो नीचे 16 को, मतलब जो एलसीएम है उसको हटा सकते हैं। यानी हमने यहाँ ये देखा कि जो क्षमता आया वो 2:1 आया। अब देखिएगा कि आपको करना क्या है कि यहां से आपको देखना है टोटल वर्क। भाई टोटल वर्क कैसे निकलता है ये भी हम आपको समझा दें। याद रखिएगा कि आपने जो एलसीएम, बस 3-4 स्टेप अच्छे से सीख जाना है, कभी नहीं छूटेगा ऐसा सवाल कि भाई अगर समय दिया हुआ है तो क्षमता निकालने के लिए आना चाहिए। क्षमता निकालने के लिए दोनों का एलसीएम लेकर भाग देकर देख लेंगे तो 16 एलसीएम, तो 8 दूनी 16, 16 एकम 16, तो 2 और 1 कैपेसिटी होगी। समय और क्षमता एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है। और टोटल वर्क की बात करें, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं टीडब्ल्यू, टोटल वर्क, तो याद रखिएगा जो हमने एलसीएम निकाला था वही टीडब्ल्यू है। या फिर इन दोनों को गुना कर लीजिए या इन दोनों को गुना कर लीजिए। एलसीएम भी 16 आया था, 8 दूनी 16, 16 एकम 16, यानी टोटल 16 काम करना है। अब देखिए यहां इतना होने के बाद आपसे क्या कह रहा है कि भाई काम बी द्वारा कार्य प्रारंभ किया, यानी पहला दिन कौन करेगा, बी, दूसरा दिन कौन करेगा, ए, फिर तीसरा दिन कौन करेगा, बी, और फिर चौथा दिन कौन करेगा, ए। और कब तक, जब तक काम इंड ना हो जाए, समाप्त ना हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में एक कॉन्सेप्ट लगता है, उसमें यह पूछा जाता है कि वह न्यूनतम समय जिसमें ए और बी को कार्य करते हुए देखा गया, मतलब ए भी दिखे और बी भी दिखे। एक दिन में तो दोनों दिखेगा नहीं, जिस दिन बी कर रहा है उस दिन ए बैठ जाएगा, जिस दिन ए करेगा उस दिन बी बैठ जाएगा। तो वह न्यूनतम समय जिसमें ए और बी को कार्य करते हुए देखा जाए वो भाई 2 डेज है। कितना है, 2 डेज। और सॉरी कितना है भाई, 2 डेज है। ठीक है, तो 2 डेज की बात करें कि भाई एक दिन ए दिखेगा, एक दिन बी दिखेगा, तो वह न्यूनतम समय जिसमें ए और बी दोनों कार्य करते हुए दिखे, कम से कम 2 दिन लगेंगे। ठीक है ना। अगर ए बी सी तीनों एक एक दिन करता तो 3 दिन लगता। तो वह न्यूनतम समय जिसमें एक दिन एक, जिसमें ए बी को कार्य करते हुए देखा जाए, देखिए ना 2 दिन में दिखेगा ना, एक दिन में सिर्फ बी दिखेगा, अगले दिन ये दिखेगा। तो 2 दिन, और 2 दिन में एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा, तो 2 दिन में कितना काम हुआ, 2 और 1, 3 काम हुआ ना। तो यहां लिखेंगे 3 काम। अब देखिएगा, समझिए मेरी बात कि काम कितना करना है, 16। तो 2 दिन में 3 काम है, तो 3 को 16 तक जाने में कितना करना हो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चक 12, 3 पचे 15। तो आप अपने मन से, कहीं कोई रिटर्न फॉर्म में नहीं है, आप यहां से मल्टीप्लाई बाई 5 कर दीजिए, यहां से भी 5। कहिए सर क्यों किए, क्योंकि 3 काम को हमको 16 काम तक लेकर जाना है, क्योंकि ये टोटल वर्क है 16। तो 5 दूनी 10, 2 से 5 से गुना किए तो 5 दूनी 10 दिन में, 5 तिया 15 काम। अभी देखो समझो इस चीज को, क्या कर रहे हैं कि सर 10 दिन लग गए, 10 डेज, और 10 डेज में काम कितना कंप्लीट हुआ, 15 काम कंप्लीट हुआ। अब देखिएगा मेरी बात समझिए, काम क्या कह रहा है, कह रहा है कि काम एक एक दिन पर रूप से करे तथा बी द्वारा कार्य शुरू किया जाए। देखिए 2-2 दिन का जो अल्टरनेट, 2-2 दिन का जो शेड्यूल है
उसमें बी ए क्योंकि ए से शुरू नहीं हुआ है, बी से शुरू हुआ है, तो बी ए अगर ए से होता तो ए बी, तो दो दो दिन के शेड्यूल में खत्म किस पे हो रहा है, बी से ए पे, इस बार ए पे हो रहा है। तो अब कौन करेगा, अब जो से 10 दिन में 15 काम हुआ, 2 दिन में 3 काम, तो 5 से गुना इधर करेंगे तो 500 इधर भी। क्यों 5 से गुना किए, ताकि हमको 16 काम के करीब पहुंचना है। तो ऐसे 2 में 3 करते जाओगे तब भी उतना ही आएगा। तो 10 दिन में 15 काम। अब काम आपसे किससे करवाना है, बी से। बी से करवाना है कितना काम, एक ही काम बचा हुआ है ना, तो हमने एक काम करवाया बी से। कहेंगे सर बी से क्यों करवाए, ए से क्यों नहीं करवाए। बी से इसलिए करवाए, ठीक है ना, क्योंकि कह रहा है कि कार्य बी आरंभ करे। तो 2 दिन का जो शेड्यूल है बी ए, तो खत्म ए पर हो रहा है, तो अब बी को बुला के लाएंगे ना, सिंपल सी बात है। तो अब बी को बुला के लाएंगे, तो बी बोला कि सर हमसे एक दिन में, बी कह रहा है कि हमसे एक दिन में, या फिर ऐसे बोलिए कि सर बी को हम बुलाकर लाए और बी को बोले देखो बाबू 15 काम हो गया है, एक काम और बच रहा है। तो बी खुश हो गया, बी बोला सर हमारी क्षमता भी एक ही है, हम एक दिन में एक ही काम कर सकते हैं। अगर ए बुलाते तो ये नखड़ा करता, ही कहता हमारा क्षमता 2 काम का है, मतलब एक दिन में 2 काम कर सकते हैं। तो हमको तो एक ही काम करवाना है, और एक काम कौन करेगा, बी, और बी कितना लेगा, 1 डेज। बहुत ही सिंपल सी बात है, यानी टोटल 10 और 1 11 दिन लग गए, और 11 दिन में 15 1 16 काम कंप्लीट हो गया। और आपके प्रश्न का उत्तर होगा 11 दिन, जो डी नंबर ऑप्शन में उत्तर है। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत बेहतरीन आंसर है। बस इतना समझ के चलिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई बात समझ में। उम्मीद है कि अल्टरनेट वाला सवाल आपको समझ में। एक सवाल इसमें कंफ्यूजन क्या दिया ना, इसमें बस ये दे दिया कि बी द्वारा काम को शुरू किया गया। सामान्यतः जितने भी प्रश्न मैंने अल्टरनेट के देखे हैं ना, एकांतर क्रम वाले, उसमें मैंने ये देखा है कि काम ए शुरू करता है। लेकिन चलो भाई, पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया है, तो हमें भी अच्छा लगा इसको सॉल्व करने में। फाइनली 11 दिन हो गया, ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई परेशानी, कोई समस्या बिल्कुल नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। चलो अगला क्वेश्चन कौन सॉल्व करेगा, देखिए बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, तो थोड़ा सा स्पेस हम लोग ऊपर करें। हाँ चलो इतने में ही हो जाएगा। ये वाला समझ में आ गया ना आप सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, बिल्कुल अच्छे ढंग से क्लियर करना है आपको। ओके डियर, अब देखिएगा ये दूसरा सवाल कह रहा है ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 18 दिन में पूरा करते हैं। ए द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया, दोनों, इस बार देखिए मैंने बोला ना ज्यादातर सवाल में यही रहता है कि कार्य ए शुरू करता है और दोनों एक एक एकांतर रूप में कार्य करते हैं, तो दोनों कार्य कितने दिन में पूरा। देखिए आइए इस प्रश्न के सॉल्यूशन की बात करें, तो ए और बी का दिया हुआ है समय, कौन कितने दिन में कर रहा है, ए और बी 12 और 18, ये 12 दिन ले लिया और ये 18 दिन ले लिया, समय दिया हुआ है। बात करेंगे क्षमता की, तो देखिए 12 और 18 का एलसीएम होता है 36, 36 होगा ना, आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं 36, तो 12 तिया 36, 3 हो गया, और 18 दूनी 36, 2 हो गया। काम होने के बाद आप इसको मिटा दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, यानी कार्य क्षमता 3 और 2 है। और मैंने अभी अभी बोला कि जो एलसीएम होता है वही टोटल वर्क होता है, तो टीडब्ल्यू के जगह आप 36 भी लिख सकते हैं, या फिर 12 तिया 36, 18 दूनी 36, यानी दोनों एंगल से, सारे एंगल से काम 36 है। मतलब आपको कितने काम करने हैं, कहेंगे सर हमें कुल 36 काम करने हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, हर तरीके से मैं आपको एकदम बेसिक से एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। कुछ नहीं है, समय एक ले रहा है 12, एक ले रहा है 18, तो 12 और 18 की का एलसीएम 36 होगा, तो 12 तिया 36, 18 दूनी 36, ये आपको टोटल ये और मैंने ये भी बोला था कि जो टोटल वर्क होगा वो एलसीएम ही टोटल वर्क का काम करता है। अब देखिए करना क्या है, कि काम आपको 36 करना है, और मैंने बोला था कि वह न्यूनतम समय ढूंढिए जिसमें ए और बी को कार्य करते हुए देखा गया। तो आपको पता है कि न्यूनतम समय की बात करें तो न्यूनतम समय कितना होगा, 2 डेज। क्यों 2 डेज होगा, क्योंकि काम ऐसे हो रहा है, कह रहा है पहला दिन ए कर रहा है, दूसरा दिन बी कर रहा है, फिर तीसरा दिन ए आ गया, फिर चौथा दिन बी आ गया, और कब तक ये काम होगा, जब तक काम समाप्त ना हो जाए। तो वह न्यूनतम समय जिसमें ए और बी को कार्य करते हुए देखा गया 2 दिन, ठीक है ना। तो 2 दिन में 2 डेज हो गया। अब 2 डेज में देखिए 2 डेज में कितना काम हुआ, हमको काम पता चल चुका है कि हमें 36 काम करना है, ये 3 करता है, ये 2 करता है, तो 2 दिन में 5 काम, और हमको 36 के करीब पहुंचने के लिए गुना 7 करना होगा, और जितना गुना उधर होगा उतना गुना इधर होगा, तो 7 दूनी 14 दिन, और 14 दिन में कितना काम, 35 काम, 14 दिन में 35 काम। अब बच गया एक काम, कितना काम, एक काम। अब ये जानिए कि सर एक काम अब करेगा कौन,
पिछले बार में तो बी ने किया था क्योंकि कार्य बी से शुरू किया गया। अब 2-2 दिन के शेड्यूल में ए बी, उस बार बी ए था, इस बार ए बी है। तो इस बार बी पे खत्म हुआ तो इस बार ए को बुलाएंगे, और ए को बोलेंगे कि देखो भाई ए को काम करना है। ए बोला कि सर हमारी क्षमता तो 3 है, तो कोई बात नहीं, अब क्षमता भले तुम्हारी 100 हो 1000 हो, हमें तो एक ही काम करवाना है। तो 35 और एक 36 काम हो तो जाएगा, काम तो कर देगा। लेकिन अब सवाल है कि सर वो तो एक ही काम था बी का, तो एक दिन लिया। अब ये एक काम किया और इसकी क्षमता 3 है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसकी क्षमता 3 है, तो ये कितना समय लेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि समय कितना लेगा। एक दिन तो नहीं लेगा, क्यों? क्योंकि एक दिन में ये 3 काम करता है और हमको तो एक ही काम करवाना था, 36 ही करवाना था, 35 हो चुका था। तो ऐसे कंडीशन में नियम कहा गया है कि जितना काम किया उसने, एक किया ना, और जितना काम वो कर सकता था, उसकी क्षमता कितनी थी 3, वो 1/3 लिखिए। जितना काम किया उसको ऊपर, जितना काम वो कर सकता था 3 एक दिन में, उसको नीचे, और डेज है तो डेज, घंटा है तो घंटा, वीक है तो जो भी है, फिलहाल दिन का ऑप्शन था, मतलब दिन का, ये दिन में था ऑप्शन, आई मीन, ठीक है ना 14। तो अब क्या करिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 14 + 1/3 लिखिएगा, तो यही आपको बनाकर देगा 14.1/3 दिन। ऑप्शन कहीं ना कहीं तो जरूर होगा, और बिल्कुल पहले ही नंबर में ऑप्शन है। ये बहुत शानदार प्रश्न था डियर स्टूडेंट, आप एक बार देख सकते हैं। समझ में आया? एकदम गणित को मक्खन करेंगे, 4-5 सवाल में अच्छे से पढ़ा दूंगा ना, आपको अल्टरनेट वाला 7 जन्म तक नहीं भूल पाओगे, ये भरोसा रखो। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है, याद रहे आप लोगों को, कि एक बैच हमारा शुरू हो रहा है, ये वाला। इस बैच में आप जुड़ सकते हैं, और बहुत ही सुनहरा अवसर है आपके लिए। ये आपको देख रहे होंगे, ड्रीम मैथ एंड रीजनिंग का फाउंडेशन बैच। इस बैच की खासियत मैं बता दूं, क्योंकि इस बैच की वैलिडिटी जो है वो पूरे 2 साल की है। साथ ही साथ इसमें जो पिछला फाउंडेशन बैच चल रहा था ना, मैथ रीजनिंग वाला, वो इसके अंदर एज ए रिकॉर्डेड फ्री रहेगा। ये फुल्ली लाइव बैच है, लाइव छूटने के बाद आप रिकॉर्डेड पढ़ सकते हैं। 25 अक्टूबर से इस बैच की शुरुआत हो रही है, लेकिन एडमिशन जो है ना, वो नामांकन 3 अक्टूबर से ही हो जाएगा। और सुनो तो, अभी 3 अक्टूबर से नामांकन हो जाएगा, ठीक है ना, एडमिशन हो जाएगा। साथ ही साथ इस फीस को लेकर ज्यादा डरना नहीं, इसमें बहुत बड़ा ऑफर है। अगर 3 अक्टूबर से, ठीक है ना, 3 से 13 अक्टूबर तक अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं, तो आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा, नवरात्रि स्पेशल ऑफर। और इसके लिए कूपन कोड अप्लाई करना है, मैं लिख देता हूं, PREAM DREAM40, क्योंकि 40% का डिस्काउंट है। तो DREAM40 इस कूपन कोड को आप अप्लाई करिएगा, और यकीन मानिए ये पूरे 1 साल में एक ही बैच लॉन्च होता है मेरा। अगर आप नवरात्रि में इसको 40% के ऑफर में नहीं जुड़ पाए, तो समझिएगा कि कहते हैं ना कि अपने पैर पे आपने कुल्हाड़ी मार दी, और एक बहुत बेहतरीन ऑफर को मिस कर दिया। और ये बैच एकदम जीरो लेवल से, कहते हैं ना, जोड़ घटाव गुना भाग से शुरू करेंगे, और एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे आप लोगों को। आप फाउंडेशन जो पिछला बैच चल रहा है उसमें देख लीजिए मैंने कितना पढ़ाया है आप लोगों को, और अभी और उसमें चलेगा 3-4 महीना क्लास। तो ये फाउंडेशन 2.0 में फाउंडेशन 1.0 की पूरी रिकॉर्डेड क्लास आपको हम कॉपी पेस्ट करके देंगे। साथ ही साथ इसमें एकदम जीरो लेवल से पढ़े, वो तो ऐसे ही रहेगा, एक्स्ट्रा में रिकॉर्डेड आपको फुल्ली लाइव पढ़ाएंगे इसके अंदर। तो ऑफर है, बहुत सुनहरा ऑफर है। फीस 1199 है, लेकिन अगर आप डिस्काउंट लेते हैं 40% का, जो 3 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच रहेगा, तो ये फीस 1199 कटकर सीधे आ जाएगा 720 में। 720 में मैथ भी रीजनिंग भी। 25 अक्टूबर से बैच को हम शुरू कर देंगे, 2 घंटा रेगुलर पढ़ाएंगे, सैटरडे संडे छोड़ के। वैलिडिटी 2 साल पढ़ाएंगे, तो वैसे 1 साल 13-14 महीना मिला जुला के 12 महीना में बैच खत्म कर देते हैं हम। लेकिन आपको 24 महीना इसलिए दिए ताकि 1 साल पढ़िए और 1 साल रिकॉर्डेड रिवीजन करिए, ठीक है, 2 साल। और मैथ रीजनिंग लाइव क्लास है, पीडीएफ नोट से रिकॉर्डेड, याद रखिएगा, लाइव जो छूटेगा, क्लास छूटा, वो रिकॉर्डेड हो जाएगा, आपके कोर्स के अंदर सेव हो जाएगा। बाइलिंगुअल क्लास है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ देंगे, इस बात को ध्यान रहे हमेशा, ठीक है। हाँ, ओके। तो उम्मीद है कि ये बैच आप लेंगे। ऑफर, हाँ, ये कूपन कोड है DREAM40, DREAM40 यूज करिएगा, कोई स्पेस नहीं देना है, DREAM40। 3 तारीख से ऑफर शुरू हो जाएगा, कूपन कोड आप यूज करिए और बाई नाउ करिए। 1199 में जैसे ही कूपन कोड अप्लाई करिएगा 720 का हो जाएगा, क्योंकि 40% यही होता है घटने के बाद, ठीक है। चलिए, एक और बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन पर, बहुत बेहतरीन क्लास आज हम आपके लिए करवा रहे हैं। यहां पर देखिएगा, एबीसी किसी कार्य को क्रमशः 30, 20 और 10 दिनों में, ठीक है ना। चलिए आइए,
यहाँ पे आप बनाने की कोशिश में लग जाओ, ठीक है। हाँ, आप बनाने की कोशिश में लग जाओ, बनना तो बिल्कुल तय है। जल्दी देख लो, बन जाएगा। हाँ, बनना तो तय है भाई। क्या कह रहा है सवाल, आई कह रहा है एबीसी किसी कार्य को क्रमशः 30, 20 तथा 10 दिनों में कर सकते हैं। पहले दिन ए बी के साथ करे तथा दूसरे दिन ए सी के साथ करे, तो इसी प्रकार एकांतर क्रम में कार्य किया जाए तो कार्य कितने। देखिए ए बी और सी की बात करें, ए बी और सी की बात करें, अगर समय की बात करें तो ये ले रहा है 30 दिन, ये ले रहा है 20 दिन और ये ले रहा है 10 दिन। समय हो गया, अब क्षमता की बात करते हैं, ठीक है। समय के बाद क्षमता, तो 30, 20, 10 का एलसीएम होता है 60, तो 30 दूनी 60, 20 तिया 60 और 10 छक 60, ठीक है। अब याद करिए समय क्षमता होने के बाद आपको क्या कहा गया कि पहले दिन कौन कर रहा है। देखिए सुनिए मेरी बात, पहले दिन ए बी के साथ कर रहा है, यानी ए प्लस बी करता है, और दूसरे दिन ए सी के साथ कर रहा है, यानी ए प्लस सी के साथ, फिर तीसरे दिन ए बी के साथ, और फिर चौथे दिन ए सी के साथ, और ये कब तक, जब तक काम खत्म इंड ना हो जाए। यानी ऐसे नहीं कर रहा है कि पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन सी, ऐसा वाला सवाल नहीं आया। तो अभी भी आपसे क्या कहा गया है कि वह न्यूनतम समय जिसमें अब 3 लोग हैं तो ए बी सी को कार्य करते हुए देखा जाए। देखिए पहला दिन तो ए बी मिलेगा, सी का दर्शन करना है तो कम से कम 2 दिन तो मालिक को साइट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि पहला दिन ए दिखा, दूसरा दिन भले ही ए दोनों बार दिख गया दोनों दिन, वो अलग बात है। हो सकता है ए जो होगा वो मेन मैनेजर होगा और एक दिन ये वाला स्टाफ यूज कर रहा है, फिर ये वाला स्टाफ यूज कर रहा है, तो वह न्यूनतम समय जिसमें ए बी सी को कार्य करते हुए देखा जाए। 3 दिन की आवश्यकता नहीं है, पहला दिन ए भी मिल गया, दूसरा दिन कहेंगे अरे भाई तुम भी मिल गए चलो, तो वहां न्यूनतम समय क्या हो गया, 2 डेज, ठीक है, 2 डेज। और देखिए पहले टोटल वर्क की बात करें, सॉरी, ठीक है ना, पहले टोटल वर्क की बात करें, कुल कार्य की बात करें, तो टोटल वर्क हम बोले थे ना जो एलसीएम होता है 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 10 छक 60, यानी कुल काम हो गया 60। और यहां पर हम बोले थे कि वह न्यूनतम समय जिसमें एबीसी को कार्य करते हुए देखा जाए 2 दिन। और 2 दिन में कैसे काम हुआ पहले ये समझिए, पहला दिन ए और बी, तो ए काम 2, बी काम 3, तो ए और बी मिलकर 5 काम करता है। और दूसरा दिन ए और सी, तो ये 2 और ये 6, 6 2 8 काम। तो 2 दिन में देखिए पहला दिन ए बी दोनों था तो 3 2 2 3 5, और दूसरा दिन ए सी तो 6 2 8, तो 8 5 13 काम, ठीक है। और बताइए कितना काम करना है, 60 करना है, कितना से गुना करें, 5 से गुना करेंगे तो 65 हो जाएगा, तो आप गुना करिए 4 से, इधर भी 4 और इधर भी 4, तो 4 दूनी 8 दिन में, 8 दिन में 52 काम हुआ। कितना हुआ भाई, 8 दिन में 52 काम। मैं यहां लिख देता हूं 8 डेज, कुछ नहीं है, 2 से 4 में इधर गुना किए तो 4 में इधर, तो 4 दूनी 8 दिन में 52 काम। कितना, 52 काम। अब आपको करना कितना है, आपको करना है 60 काम। तो ए बी ए सी, ए बी ए सी, ए बी ए सी, तो खत्म ए सी पर हो रहा है, फिर ए बी को लेकर आएंगे, कहेंगे चलो भाई तुम्हारी जरूरत है ए प्लस बी से, और ए प्लस बी जबकि पता है कि वो देखिए एक बार एक दिन से ज्यादा नहीं कर सकता है क्योंकि 1 डेज, और 1 डेज में ए और बी दोनों मिलकर 5 काम करते हैं, तो 5 काम कराइए, 5 काम। तो अब देखिएगा हो गया भाई 9 दिन, ये हो गया, तो ये हो गया 9 डेज, और 9 डेज में हो गया 52 5 57 काम। अभी देखिएगा ए बी होने के बाद अब किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ए सी की। ए सी बोला गुरुजी हम तो 8 काम करते हैं, हम बोले उससे क्या, हमको तो 3 काम करवाना है, तो ए प्लस सी से हमने कितना काम करवाया, 3 काम। वो कितना करता है वो मैटर नहीं करता है, हमको जितना जरूरत रहेगा उतने करवाएंगे ना, तो 57 3 60 काम तो हो गया। लेकिन अब सवाल है कि सर कितना समय लगा, उसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया था कि समझ में आ रहा है ना, कि जितना काम किया 3 काम किया ना उसको ऊपर, और जितना वो कर सकता था एसी कितना करता है 8 करता है उसको नीचे, और डेज है तो डेज लिखिए और इसको जोड़ दीजिए इसको, तो 60 काम लगेगा, 9.3/8 दिन लगेंगे आपको। इसको जोड़िएगा ना तो 9 + 3/8, इसको 9.3/8। देखिए समझ में आया, यस या नो में जवाब दीजिए। तो ये सारे सवाल बिल्कुल अहम थे, बिल्कुल खास थे आप लोगों के लिए। ये 3 हो गया, एक और बेहतरीन सवाल हम करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न कभी भी है, देखो लेवल वाला क्वेश्चन है, हल्के हल्के प्रश्न लेकर नहीं आए हैं हम, एकदम लेवल वाले प्रश्न लेकर आए हैं। एक और बेहतरीन सवाल हम आपके स्क्रीन पे रखते हैं,
उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा और इस पर पूरा फोकस रहना चाहिए इस बैच को। ये बैच हाथ से छूटना नहीं चाहिए डियर। ऐसा ये बैच याद रखिएगा, मैथ रीजनिंग का जो फाउंडेशन है एक साल में एक ही लाते हैं। ये दूसरा बैच है, ये 2.0 है और 25 अक्टूबर, देखिए एडमिशन तो 25 अक्टूबर तक चलेगा, लेकिन आपको जुड़ जाना है 13 अक्टूबर, 3 से 13 के बीच में, क्योंकि फिर ये 40% डिस्काउंट वाला ऑफर खत्म हो जाएगा ना, तो क्यों रिस्क लेना। बस एक बाई नाउ करना है, बाई नाउ करते समय कूपन कोड मांगेगा, ये कूपन कोड दे दीजिएगा, 40% फीस कम हो जाएगी। और 2 साल आप सोचो तो दोनों, मैथ भी हम ही पढ़ाएंगे, रीजनिंग भी हम ही पढ़ाएंगे, पूरे 2 साल की वैलिडिटी रहेगी आपकी। पिछले बैच में 18 महीने की थी। हर बार कुछ नया दे रहे हैं आपके लिए, हमेशा आपके हित की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक और सवाल, एबीसी किसी कार्य को 20, 30 और 60 दिन में पूरा, यदि हर तीसरे दिन एबीसी 7, देखिए 3 दिन की बात हो गई, मतलब पहला दिन है, दूसरा दिन भी, तीसरा दिन सी। तो आइए कोई बात नहीं, करेंगे इसके सॉल्यूशन की बात करें तो कहेंगे सर ए बी और सी की बात करें तो ये 20, 30 और 60 की बात हो रही है। ये समय दिया हुआ है भाई, यहाँ क्या लिखना है, क्षमता लिखना है। 20, 30, 60 का एलसीएम 60 होता है, तो 20 तिया 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60, ठीक है। अब आपको इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि टोटल वर्क निकालना है, टी डब्ल्यू 20 तिया 60, 30 दूनी 60, तो 60 हो गया। वैसे भी एलसीएम जो होता है वो टोटल वर्क कहलाता है। कह रहे एबीसी किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि हर तीसरे दिन एबीसी के साथ मिलकर कार्य एकांतर क्रम। तीसरे दिन का मतलब समझ रहे, पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन सी। मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, कोई किसी का मदद नहीं कर रहा है, ठीक है, और तीसरा दिन सी, फिर चौथा दिन ए, पांचवा दिन बी, ठीक है, और छठा दिन सी। ये काम तब तक होगा जब तक काम खत्म ना हो जाए। तो वह न्यूनतम समय जिसमें एबीसी को कार्य करते हुए देखा गया। अब वो 2 दिन में नहीं दिखेंगे, अब कितना दिन चाहिए, 3 दिन चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे 3 डेज, और 3 डेज में ये 3, 2, 5, 1, 6 काम हुआ। ये 3 काम किया, ये 2 काम किया, ये 1 काम किया, 3 दूनी 3, 2, 5 और 1, 6। करना 60 है तो 6 में कितने से गुणा करें, 10 से, इधर भी 10 से। तो सिंपल बात है, 3 दहें के 30 डेज, और 30 डेज में 60 वर्क, और हमको 60 वर्क ही तो करना था। ये सबसे आसान हो गया ये। अरे ऑप्शन, इसका मतलब या तो इसमें कुछ लिखा होगा, ठीक है ना, गलत। 3 दिन में 6 काम, 3, 2, 5 और 1, 6, बिल्कुल सही है। 20, 30, 60, बिल्कुल बिल्कुल, सवाल तो बिल्कुल सही है डियर। ABC 20, 30, 60 बिल्कुल सही है। कितना नंबर सवाल है, 4। 60 यूनिट करने में 3, 2, 5 और 1, 6, ना ABC के साथ मिलकर एकांतर रूप में कार्य करे तीसरे दिन। देखो भाई 3 दिन हो गया ना, तो 3 दिन में 3, 2, 5 और 1, 6, ना बिल्कुल सही है। 30 डेज लगेगा 60 वर्क करने में। बुक में गलत है, जहां से हमने टाइपिंग करवाया है, ठीक है, वो मिस्टेक होगा, कोई बात नहीं, लेकिन हम कैसे मिस्टेक कर दे। तो हमारे साथ जुड़िए, ये आपको हेल्पलाइन नंबर के रूप में, ठीक है ना। अगर आपको कोई हेल्पलाइन चाहिए, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, 6200733858। फाउंडेशन बैच जो फाउंडेशन 2.0 है, उसका एडमिशन 3 अक्टूबर से शुरू, और पहले दिन ही लीजिए, बेनिफिशियल, बहुत बेनिफिट रहेगा आपको। रीजन है कि डिस्काउंट मिल रहा है ना, कब डिस्काउंट बंद हो जाए कौन, क्योंकि लिमिट सीट है, ठीक है ना। जैसे सीट्स फुल हो जाएंगे फिर डिस्काउंट भी वर्क नहीं करेगा, कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं होगा। तो रिस्क क्यों लेना, फटाफट बैच ज्वाइन करना है। ओके, ऐसे ऐसे ट्रिक्स हमारे लिए, हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। धन्यवाद।